अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हाय दिया। अरे भाई माँ चरण स्पर्श। हाँ, खुश रहिए सक्सेना जी। क्या हुआ भाई माँ, क्या हुआ? कुछ ना ही, बस कमर पिरा गया था। क्या है भाई माँ, ये इतना भारी बोझ है, 10 किलो सब्जी होगी कम से कम। क्यों करती हैं आप ऐसा? हैं, इतना बोझ उठाने की क्या जरूरत है आपको भाई माँ? मुझे अपने साथ ले चलती मार्केट, या किसी को बुला लेती, मुझे ही बुला लेती आप। एक दिन का हो तो बुला लेना, आपको ही तो रोज का ही काम है ना सक्सेना जी, और हमरे घर का काम है तो हमको ही करना पड़ेगा। भाई माँ, आप तिवारी भैया से सर्वेंट रखने के लिए क्यों नहीं कहती? लड्डू के भैया और सर्वेंट कभी ना है। मैं जानता हूँ भाई माँ, तिवारी भैया निहायत ही नीच, गलीज और घटिया किस्म के इंसान है। ये आदमी जो है ना, आपका पति बनने के लायक बिल्कुल है ही नहीं। अरे जिस आदमी को अपनी देवी जैसी पत्नी की जरा सी भी फिक्र नहीं है, वो कैसा पति? वो पति नहीं भाई माँ, वो पापी है। और ऐसे पापी पति को गंदे नाले में डूब के मर जाना चाहिए भाई माँ, इसको मर जाना चाहिए। हाय दिया, का हुआ सक्सेना बेटू? आप तो थप्पड़ खा के हमेशा आई लाइक इट बोलते हैं। भाई मैं, आपके इस थप्पड़ में ना इतनी ममता थी भाई माँ, इतना प्रेम था कि थप्पड़ बहुत दर्द दे रहा है भाभी माँ। सक्सेना जी सारी हाँ, वो काहे वैसे हमरा बहुत मूडवा खराब था। वो काहे बहुत दिनों से हमको रस्क ना ही मिला है। रस्क? भाई माँ, कहीं आप रेस्ट तो नहीं कहना चाह रही? ऐसे ही पकड़े हैं, बहुत दिन हो गए, बस काम काम काम, एक ठो मिनट का भी आराम ना ही मिला है हमको। तो भाभी माँ, आप तुरंत आराम कीजिए। आपके लिए फौरन आराम करना बहुत जरूरी है भाभी माँ, बहुत जरूरी है। वो तो ठीक बा, लेकिन अगर हम आराम करेंगे तो लड्डू के भैया का ख्याल कौन रखेगा, उनको खाना कौन देगा? भाभी माँ, इसका भी जबरदस्त इंतजाम है मेरे पास। का? एक है जो कि आपकी गैर मौजूदगी में भी आपके लड्डू के भैया का खास ख्याल रखेगी। एक है भाभी माँ, आप बस नानी माँ के घर जाके आराम कीजिए बस। रोइए, अब भाई तो जरूर रोइए। हाँ, शर्म नहीं आता है आपको? हमको भाभी माँ बुलाते हैं और हम रिसौतन लाने का जो है प्रोग्राम बना रहे हैं आप। ऐसा कुछ नहीं है भाई माँ, आपकी सौतन लाने का कोई प्रोग्राम नहीं है। आपको मैं अच्छी तरह से समझाता हूँ बात क्या है। एक्चुअली मैं आपको पूरी कहानी सुनाऊंगा नहीं, दिखाऊंगा। आप मेरे साथ आइए भाई माँ, आइए। आइए आइए भाई माँ, आइए। ये देखिए भाभी माँ, आपके इस बेटे की नई और अद्भुत खोज। हाय दिया, ये तो हम हैं। जी हाँ भाई माँ, ये आप हैं, बिल्कुल आप हैं। लेकिन आप नहीं हैं, ये आपका क्लोन है भाभी माँ, क्लोन। किलोन? ये किलोन का होता है? भाई माँ, क्लोन वो होता है, क्लोन जिसमें कि आपकी सिर्फ आत्मा नहीं होती है, बाकी सब कुछ होता है एज इट इज। क्या बात कर रहे हैं? एक आप हमारी तरह बोल भी सकती है का? अरे भाभी माँ, ये न सिर्फ आपकी तरह बोल सकती है, बल्कि ये आपकी तरह चल सकती है, आपकी तरह हंस सकती है, आपकी तरह गा सकती है, आपकी तरह नाच सकती है भाई माँ। क्या बात कर रहे हैं? लेकिन ये सब कैसे हो सकता है? अरे भाभी माँ, साइंस विज्ञान बहुत 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 तरक्की कर गया है भाई माँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपका जो ये क्लोन मैंने बनाया है, इसका नाम मैंने रखा है A1। A1? क्योंकि भाभी माँ आप A1 हैं। हाँ। और भाई माँ, ये जो यहाँ पे सिस्टम है ना, ये जो प्रोग्राम है,
इसमें मैंने आपसे जुड़ी हुई सारी जानकारियां, सारा इंफॉर्मेशन, सारी मेमोरी फीड करके रखा हुआ है। और इसका एक चिप जो है उसको मैंने A1 के अंदर फिट कर दिया है। तो बस अब मेरे यहां से एक बटन दबाने की देर है और ये सारी हरकतें आपकी तरह करने लगेगी। सच्ची? जी हाँ। दिखाइए ना जरा हमको। अभी लीजिए, अभी दिखाता हूँ। ओके, भाभी माँ, आपका नाम? हाय दिया, अंगूरी मनमोहन तिवारी। भाई माँ, आपके पति का नाम? हाय दिया, हम अपने पति का नाम ना ही लेते हैं। हाय दिया, ये तो बिल्कुल हमारी तरह बात कर रही है। हाय दिया, ये तो बिल्कुल हमारी तरह बात कर रही है। सच्ची, और सक्सेना बिटुआ हम ना बेहोश हो जाएंगे। हाँ सच्ची, सक्सेना बिटुआ हम ना बेहोश हो जाएंगे। हाँ ये क्या हो रहा है, ये क्या कह रही है? भाई माँ, अब तो आपको हो गया ना पूरा यकीन? हैं? हो गया ना पूरा यकीन, बताइए। हाँ हो तो गया है, थोड़ा थोड़ा, लेकिन भाभी माँ, आपके इस लेकिन को मैं अभी यकीन में बदल दूंगा। अब जो ये आगे आपको बताने वाली है ना, आपका लेकिन पूरी तरह से यकीन में बदल जाएगा। ये देखिए मैं क्या पूछता हूँ। भाई माँ, आप मुझे ये बताइए कि आपकी शादी की पहली रात को क्या हुआ था? हाय दिया, पहली रात को जब हम एक ठो दूध का गिलास लेकर लड्डू के भैया के कमरे में गए ना, तो घबराहट के मारे वो दूध का गिलास हमारे हाथ से छूट गया और पुतन भैया को ऐसा लगा जैसे लड्डू के भैया हम पर अटैक कर दिए हैं। तो वो ताबड़तोड़ भाग कर ऊपर आए और लड्डू के भैया को पहला मंजिल से नीचे फेंक दिए। वो तो अच्छा है कि नीचे हमारी भैंसिया खड़ी थी। अब कौन सी का नाम था वो भैंसिया का? ललिता। ललिता खड़ी थी नीचे। और ये भी बहुत अच्छा हुआ कि लड्डू के भैया ओके सींग पर ना ही गिरे, ना ही तो बहुत ही बड़ा पंजीरी हो जाता। भाई माँ, आप इंजरी कहना चाह रही हैं क्या? ऐसे ही पकड़े हैं। I like it. हप्पू हप्पू समझ में नहीं आ रहा है, जो शहर में हो रहा है उसे मैं तरक्की कहूं या क्राइम? करेक्ट नहीं, हमारा मतलब साहब देखो क्या है कि वही बात है, क्रिएशन को अगर सही तरीके से करो जाए ना तो क्रिएशन है, लेकिन अगर गलत तरीके से कर दो तो क्राइम है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।